राजस्थान को अक्सर लोग हैं वो रेगिस्तान, किलों और शाही इतिहास से जोड़कर देखते हैं, लेकिन इस प्रदेश की असली कहानी है वो इन चीजों से कहीं अलग और अनोखी है। यहाँ की धरती पर है वो कई ऐसी जनजातियां रहती हैं जो कठोर मौसम और विपरीत परिस्थितियों में सीमित संसाधनों के साथ जीवन यापन करती हैं। मैं तो को जीवन यापन ही नहीं करती बल्कि अपने अद्भुत हुनर और कौशल के दम पर अनोखी और साझा संस्कृति को जीवित रखे हुए हैं। ये जनजाति राजस्थान का वह हिस्सा है जिसको मुख्य धारा ने अक्सर अनदेखा किया है, जबकि इन जनजातियों के पास अपने ही हुनर है। हुनर चाहे वो तीरंदाजी का हो, ट्रैकिंग का हो, जड़ी बूटी चिकित्सा का हो, टेक्सटाइल क्राफ्ट का हो या पशुपालन का हो, आज भी उनकी ये हुनर है वो आधुनिक तकनीक और विज्ञान को चुनौती देता है। राजस्थान की वास्तविक पहचान इन्हीं जनजातियों के अनुभव, प्रतिभा और संस्कृति के गहरे जुड़ाव में छिपी हुई है। धन्यवाद। मेरा नाम है सदाराम मेघवंशी और आप देखना शुरू कर चुके हैं। राजस्थान की सबसे प्रसिद्ध जनजातियों में से एक है भील जनजाति। भीलों के लिए तीरंदाजी केवल एक हथियार चलाना भर नहीं है, उनके लिए किसी जमाने में ये सर्वाइवल की एक टेक्निक हुआ करती थी। भील जनजाति है वो सबसे प्राचीन जनजातियों में से एक है, क्योंकि इसका जिक्र है वो रामायण और महाभारत काल में भी हमें मिलता है। भीलों के लिए जो तीरंदाजी है वो उनके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। लकड़ी और पत्थर से बने उनके ये तीर आज भी उतने ही प्रभावी हैं जितने किसी जमाने में हुआ करते थे। आज के दौर में भी भीलों की इस अद्भुत कला या फिर कहे कि तकनीक का यूज है वो फॉरेस्ट सेफ्टी व ट्रैकिंग के लिए भी किया जाता है। ग्रासिया जनजाति हैं वो अपने रंगों और वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। उनके द्वारा बनाए गए नेचुरल डाइज, हल्दी, इंडिगो, आयरन वाटर ऐसे होते हैं जो तेज धूप और रेतीली जो तूफान है उसमें भी फीके नहीं पड़ते हैं। ग्रासिया महिलाओं द्वारा अपने वस्त्रों पर हैं वो ज्यामितीय आकृतियां बनाई जाती हैं जो उनके कला को तो दर्शाती हैं, उसके साथ साथ उनके ज्योमेट्री और रसायन विज्ञान की गहरी समझ को भी दिखाती है। मीणा जनजाति है वो ट्रैकिंग और इन्वेस्टिगेशन की अद्वितीय विशेषज्ञ मानी जाती हैं। मीणा जनजाति के लोग हैं वो पैरों के निशानों की आकृति, गहराई और दिशा देखकर बता देते हैं कि कोई इंसान या जानवर कितनी देर पहले गया है, किस दिशा में गया और किस स्पीड से गया है। इनकी एक्यूरेसी लेवल अनुभव के चलते इतना रहता है कि ये बता पाते हैं कि वो लोग कौन थे और उनके बारे में भी कुछ हद तक उनकी पहचान होती है। इनके इसी हुनर के कारण वर्तमान में पुलिस और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो कई इन्वेस्टिगेशन में इनका सहयोग लेता है। अंत में इतना ही कहूंगा कि राजस्थान केवल किलों और महलों तक सीमित नहीं है, इसके डीएनए में जनजातियों के कौशल, समझ और प्रकृति से जुड़ी हुई जो अनुभव है वो बसता है। राजस्थान है वो इन जनजातियों की वजह से ही प्रसिद्ध है। राजस्थान की कई हस्तकलाएं हैं, कई प्रकार के वाद्य यंत्र बजाने का हुनर है वो इन जनजातियों में लोगों के द्वारा ही है। भील, सहारिया, मीणा, रेबारी ये वो जनजातियां हैं जिसने राजस्थान को ऐसी विरासत दी है जो बाकी राज्यों की तुलना में राजस्थान को अलग बनाती है। मैं इतना ही अंत में कहूंगा कि राजस्थान की सरकार को यहाँ तक कि भारत